जेब से एक वो सब्जी काटने वाला चाकू था, उसे निकाल कर और उन पर वार करना शुरू कर दिया। उसमें साइबर के 3 हमारे स्टाफ वाले थे, ठीक है जी। ऑपरेशन हुआ है उनका और उनकी कंडीशन अभी उसमें हालत में सुधार हो रहा है। सोच के आया था वो, सोची समझी मतलब कि सोच समझ कर आया था दिमाग पे कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी हैं। फिर इन्हें मानो या एक ये मानो कि प्री प्लान होकर आया है। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के शादरा में, यहाँ पे साइबर क्राइम थाने के पास, जहाँ पर बीते बुधवार को एक शख्स ने आकर अचानक से क्राइम फ्लोर पे यहाँ पे हमला बोल दिया एक तेज़ धारदार हथियार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे, मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। तो जिस तरह से आपने देखा, यहाँ पे ये वही थाना है शादरा का जहाँ पे वो शख्स आया, अचानक से आया, बिना किसी चीज़ों के आया, लेकिन अचानक से वो उस फ्लोर पे पहुँचा और उसने वहाँ पर हमला बोल दिया। तो आइए यहाँ पे जानते हैं किस तरह वो शख्स आया और यहाँ पे किस तरह से उसने पुलिस वालों के ऊपर हमला किया। जिस तरह हमने आपको बताया कि किस तरह बीते बुधवार को यह घटना हुई, एक युवक अचानक से शादरा के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आया और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आज हमारे साथ हैं एसीपी विजय नागर जी। तो आइए उनसे जानते हैं किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया। सर, जिस तरह से हमने जाना कि बुधवार की ये घटना है और ये अचानक हुआ, तो सर इसके बारे में बताइए किस तरह से हुआ, ये सारी चीज़ें किस तरह से, घटनाक्रम किस तरह से हुआ। ये भरत भाटी नाम का युवक ऊपर साइबर पुलिस स्टेशन है, वहाँ अपनी कोई ग्रेवेंसीज के बारे में आया था। ग्रेवेंसीज के बारे में वहाँ जो उपस्थित स्टाफ था साइबर पुलिस स्टेशन का, उन्होंने इससे पूछा कि भाई आपने कोई कंप्लेंट दी है, तो इसने कोई कंप्लेंट पहले देनी रखी थी और ये बजाय अपनी कंप्लेंट देने के ये उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह वो करने लगा और करते करते इसे अचानक उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मना किया कि जब आपने कोई कंप्लेंट तो दे नहीं रखी है। तो ये फिर इरिटेट हो गया और इरिटेट होने के बाद में इसने अपनी जेब से एक वो सब्जी काटने वाला चाकू था, उसे निकाल कर और उन पर वार करना शुरू कर दिया। उसमें साइबर के 3 हमारे स्टाफ वाले थे, एक होमगार्ड था वहाँ, उनके चोट आई और फिर ये जैसे भागना शुरू किया इसने और नीचे सीढ़ियों से उतर रहा था, तो हमारा एक कांस्टेबल सुनील था, उसने इसे पकड़ने की कोशिश करी, तो इसने उन पर भी वार किया और उनके पेट में इसने वो चाकू घोंपा। फिर एक और छठा कांस्टेबल था हमारा नरेश, उसने रोकने की कोशिश करी, उस पर भी इसने वार किया। बाद में भाग के ये फिर इसे काबू किया गया। तो सर ये अचानक से ही आया, उस वक्त कितने पुलिस वाले, कितने कर्मचारी उस वक्त मौजूद थे वहाँ पर? दिन का करीब 1 बजे के आसपास का समय था और अमूमन जो रूटीन में रहता है तो सभी लोग थे। कहीं ऐसा कोई एक्सपेक्टेड कोई था ही कुछ नहीं, आते रहते हैं लोग, अपना ग्रीवेंसेस लेकर आते हैं, तो नॉर्मल उसमें आया, कोई ऐसी एबनॉर्मल उस टाइम पे नहीं था। तो जिस तरह हमने भी एंट्री की, वहाँ पे हमने पूछा यहाँ पर कि कहाँ पे कौन से फ्लोर पे है, तो सर जब वो आया तो क्या उसने कोई एंट्री करवाई या कहीं से कुछ पूछताछ की कि उसे किस फ्लोर पे जाना है, या अचानक से वो आ गया? उसने साइबर का पता पूछा था और उसे बता दिया था कि आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, लिफ्ट से भी जा सकते हैं और 2nd फ्लोर पर साइबर पुलिस स्टेशन है। तो मतलब उसने पूरी जानकारी ली, उसके बाद वो यहाँ पर आया। तो सर उस घटना के जिस वक्त उस घटना को अंजाम दिया गया, आप उस वक्त मौजूद थे यहाँ पर? ऑफिस में थे जी। लेकिन पता जब चला कि जब उस टाइम पे ये फिर घटना हो गई। तो सर एक आपके पुलिसकर्मी हैं, सिपाही हैं, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी चोट बहुत ज़्यादा आई है, तो सर इस वक्त उनकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन अभी ठीक है जी। ऑपरेशन हुआ है उनका और उनकी कंडीशन अभी उसमें हालत में सुधार हो रहा है। तो मतलब अभी खतरे से बाहर है वो। तो सर जिस तरह देखा गया है, जिस तरह आप लोग मुस्तैदी से खड़े रहते हैं, सारी आम जनता की, यहाँ तक कि मीडिया की भी सुरक्षा करते हैं, कहीं दंगे होते हैं, हर जगह आप हमेशा रहते हैं, तो सर अभी ये जो घटना हुई है उसको लेके आम जनता के मन में कुछ सवाल उठते हैं कि क्या पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अचानक ये उससे हो गया है, तो सुरक्षा के आगे भी हम थोड़ा सा
फिर भी ऐसे उसका फिर ध्यान रखेंगे और अपने सिस्टम को और दुरुस्त करेंगे। जी। तो सर इसके बाद अभी आपको देखना होगा कि सर यहाँ पे देखा गया कुछ अभी चेकिंग की मशीन्स कुछ लगाने की कुछ योजना है कि अगर कोई हथियार लेकर आ रहा है तो इन चीज़ों के बारे में कुछ सोचा है आपने? ये पहले से हम कोशिश करते हैं कि उसे तलाशी लेने के बाद में जाएं, जी। लेकिन चूंकि थाने हैं, शिकायतकर्ता आते रहते हैं, कुछ लोग अपने काम से भी आते रहते हैं, तो ज़्यादा एकदम वो सख्ती नहीं हो पाती। फिर भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे जी। कि हम इसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें। तो अभी फ़िलहाल सर वो पुलिस की कस्टडी में है, तो सर उसका क्या कहना है, क्यों किया उसने ऐसा? ऐसी पूछताछ में कुछ पता चला अभी? नहीं, उसका Investigation में सर? नहीं, वो तो सिर्फ बरगलाने की कोशिश कर रहा है। बाकी लगता है कि कहीं पहले ही सोच के आया था वो। सोची समझी मतलब कि सोच समझ कर आया था दिमाग पे कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी हैं। तो सर उसका कोई मतलब कोई बैकग्राउंड है ऐसा, क्रिमिनल का बैकग्राउंड है कुछ ऐसा सर? इन्वेस्टिगेशन कुछ हुई? नहीं, कोई ऐसा कोई खास क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं उसका। सर उसने ऐसा जानने में आया कि उसने आप खुद को भी चोट पहुंचाई है यहाँ पर? जब उसे घेर लिया जी। तो उसने अपने गले पर भी चाकू लगा लिया और अपना सिर भी दीवार वगैरह में मारा। तो उसने अपने आप भी फिर ये दिखाने की कोशिश करी है कि मैं अपनी भी जान दे सकता हूँ। तो सर आखिरी में मेरा यही सवाल होगा कि आम जनता थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं मन में उनकी चिंता है कि अगर पुलिस सुरक्षित नहीं है, जो हमारे देश की पूरी सुरक्षा करते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? ऐसा कोई मामला नहीं है। जी। ये तो अचानक एक सिर फिरने मानो या एक ये मानो कि प्री प्लान होकर आया है, तो ये उस तरह की जो उसकी वारदात है। बाकी पुलिस तो जनता की सेवा में मुस्तैद है, कोई किस तरह की वो नहीं। जिस तरह हमने जाना कि यहाँ पे बीते बुधवार को किस तरह से एक शख्स ने अचानक से हमला बोल दिया पुलिस वालों पे, वो साइबर सेल के फ्लोर पे गया और अचानक से ताबड़तोड़ उसने हमला कर दिया। काफ़ी पुलिस वाले भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं, कुछ को अस्पताल भी पहुंचाना पड़ा है। यहाँ पे हमने एसीपी विजय नागर जी से बात की और उनसे ये पता चला कि वो सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वो कुछ समझ पाते, उससे पहले ये सारी घटना हो चुकी थी। उसके बाद उसको हिरासत में ले लिया गया है, वो पुलिस हिरासत में है, पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कहाँ का है वो सब कुछ पता लगाया जाएगा। पुलिस उससे सारी पूछताछ कर रही है और ये जानकर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो हमें ये ज़रूर पता चलेगा कि किस तरह वो शख्स आया, क्या उसकी सोच थी उस वक्त, किस तरह उसने हमला किया। इस खबर पे हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। कैमरा पर्सन मयंक भारद्वाज के साथ सुनीता तिवारी, नज़र टुडे, दिल्ली, शादरा।